मैम क्या कहना चाहेंगी वुमेन सेफ्टी के ऊपर, जिस तरीके से आज के टाइम पे महिलाएं देखा जा रहा है, कई जगह प्रताड़ित भी हो रही हैं और भाजपा सरकार महिला सेफ के ऊपर बातें करते रहते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि एजुकेशन भी बढ़ा लिया, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, सेल्फ डिफेंस भी सिखा दिया, कुछ नहीं हुआ। गवर्नमेंट पे भी दबाव डाल के देख लिया, कुछ नहीं हुआ। तो अब मुझे तो यही लगता है कि जो बहनें हैं ना, वही अपने भाइयों को बताएं और उनको कुछ गाइड करें, तो शायद उनको फील हो कि और लड़कियां भी हमारी बहन की तरह ही लड़की हैं, तो शायद कुछ हो सकता है। अच्छा, कहीं ना कहीं आपने अभी नोएडा में एक केस आया है जिसमें एक महिला को जिंदा जला दिया गया उसके पति द्वारा। मतलब अभी तक हम सुन रहे थे कि मतलब दहेज के नाम पे मारते पीटते हैं, अब सुनने में आ रहा है जिंदा जला दे रहे हैं दहेज के नाम पर। क्या कहेंगे ऐसे पतियों को? पहली बात तो हैरानी होती है कि ये इंसान भी है या जानवर है या दरिंदे हैं, पता नहीं, पर हैरानी होती है। बाकी अभी तो कुछ नहीं कहना चाहूँगी। हैरानी होती है इस पर बहुत ज़्यादा। हरियाणा में एक केस आता है जिसे महिला मतलब उसे सुसाइड अटेम्प्ट कहा जाता है रिपोर्ट में, लेकिन वो उसके मुंह पे पेट्रोल डाला जाता है तेजाब वगैरह जलाने के लिए, प्लस उससे ऐसा सेक्स बिहेवियर किया जाता है, उसके बॉडी पार्ट्स को निकाल के उसका गला काट के मार दिया जाता है। क्या ऐसे में कोई लड़की सुसाइड अटेम्प्ट करेगी इस तरीके से? नहीं, ये सुसाइड तो नहीं है, साफ पता चल रहा है पब्लिक को भी। तो यहाँ पे यही है कि गवर्नमेंट या तो अपने फ़ायदे के लिए चुप है या उनको दिख नहीं रहा है, वो अंधे हो गए हैं। बाकी मेरे को ये लगता है कि गवर्नमेंट चेंज होनी चाहिए। अच्छा, महिला सुरक्षा क्यों नहीं है? महिला सुरक्षा इसलिए नहीं है, अभी हो नहीं पा रही है क्योंकि गवर्नमेंट हमारी हल्की है और वो शायद इस मुद्दे को ही लाइट ले रही है कि ये जो महिला वाला मुद्दा है ये है ही नहीं उनके नज़रों में कुछ। अच्छा। तो यही लगता है मुझे। अच्छा, लास्ट सवाल आपसे, भारत में क्योंकि हमने कल भी इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे थे वुमेन सेफ्टी के ऊपर, कुछ लोग कह रहे थे कि इस पर कड़े कानून बनने चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे 2 से 3 पॉइंट बता दीजिए कड़े कानून पे कि जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आने चाहिए इस मामले पर, कड़े कानूनों पर? कड़े कानून यही होने चाहिए कि जो चीज़ वो किसी और के साथ कर रहे हैं ना, उनको सेम पेन सेम सिचुएशन के साथ उनके साथ भी होना चाहिए, तब शायद कुछ हो सके। सेम सिचुएशन, अगर रेप हो रहा है तो लड़कों का रेप भी हो ऐसे ही और इस तरीके से ही उनका भी सब कुछ हो। मैम क्या कहना चाहेंगे वुमेन सेफ्टी के ऊपर? कहीं ना कहीं अब बात आ रही है कड़े कानूनों को लेकर के, क्या इससे पहले जो कानून बने हैं वुमेन सेफ्टी के ऊपर वो कड़े कानून नहीं है क्या? मेरे हिसाब से कड़े कानून क्या है क्या नहीं है इसका मुझे इतना तो आइडिया नहीं है, बट व्हाट आई फील इंडिया में वुमेन सेफ्टी अभी उस स्तर पे नहीं पहुंची है कि एक औरत रात को सेफली घर से बाहर निकल जाए। इवन कैब में भी कई बार ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, आप अगर नोएडा का एग्जांपल ले लें, गुड़गांव का एग्जांपल है, जिसमें कैब ड्राइवर या फिर उनके साथ किसी ने मिलके इवन ऑफिस की कैब में भी लड़कियों के साथ रेप अटेम्प्ट हुए हैं। तो इस बेसिस पे हम नहीं कह सकते हैं कि लड़कियाँ सेफ हैं। अच्छा। और गवर्नमेंट को इसके लिए काफ़ी चीज़ें करनी चाहिए और शायद अब धीरे धीरे हो भी रहा है, बट उस लेवल पे नहीं हो रहा है। उस लेवल अगर हमारे बच्चे एक अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, तो डेफिनेटली दे लर्न अ लॉट ऑफ थिंग, मार्शल आर्ट सीख रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो रही है, उन्हें गुड टच बैड टच बताया जा रहा है। बट वही अगर हम गवर्नमेंट स्कूल के बारे में बात करें, वहाँ पे इतना नहीं होता। वहाँ एजुकेशन को ही जब हम एक तबका नहीं दे रहे हैं वुमेन्स के लिए, तो कैसे हम गुड टच बैड टच वुमेन को बता सकते, बच्चे को बता सकते? और जब तक हम वो बच्चों को एजुकेट नहीं करेंगे, उन्हें पता कैसे चलेगा? जब वो बचपन से ही अपने लिए अवेयर नहीं होंगे तो बड़े होकर वो खुद के लिए कैसे खड़ी हो पाएंगी, कैसे लड़ पाएंगी? जब वो अपने घर में नहीं लड़ पा रही हैं तो वो सोसाइटी से कैसे लड़ पाएंगी, गवर्नमेंट से कैसे लड़ पाएंगी अपने हक के लिए? और यही हो रहा है इंडिया में। अच्छा, आपने प्राइवेट स्कूल की बात करी, आपको बता दें हरियाणा में एक मनीषा नाम की लड़की थी, वो भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, लेकिन उसके साथ जो दरिंदगी करी गई, मतलब उसका गला काट देना, उसके मुंह पे तेजाब डाल देना जलाने के लिए, प्लस उसकी बॉडी पार्ट्स को निकाल के ले जाना, और उसका जो रिपोर्ट आती है वो आती है सुसाइड अटेम्प्ट की। क्या कोई महिला, आप भी एक महिला है, क्या कोई महिला सुसाइड अटेम्प्ट इस तरीके से करेंगी? क्या कोई जहर पी के भी अगर जो करे तो इस तरीके से होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, एक सुसाइड नहीं है। और अगर इसे सुसाइड दिखाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं फिर वही जो मैं आपसे बोल रही हूँ, एक सोसाइटी की बात आ जाती है, हमारी फैमिली के ऊपर बात आ जाती है कि उन्होंने बचपन से ही हमें अपने लिए स्टैंड लेना नहीं सिखाया, जिसका खामियाजा हमें अब भुगतना पड़ रहा है और इंडिया में यही होता आ रहा है। बट इफ़ आई बीइंग अ मदर इन फ्यूचर, डेफिनेटली मैं अपने बच्चों को बचपन से एजुकेट करूँगी, अपने लड़के को एजुकेट करूँगी कि वुमेन की आप रिस्पेक्ट करिए, उसे उसके घर से सिखाऊंगी, अपनी डॉटर को सिखाऊंगी। तो फिर वो मैं जब सिखाना शुरू करूँगी तो अपने आप एक चेंजेस
नीचे से हमें दिखाई देगा और वो सबको भी दिखाई देगा, वो हमारी सोसाइटी में भी दिखाई देगा। तो वो चेंज की हमें ज़रूरत है और वो हम ही कर सकते हैं। अच्छा। हमारे घर पे हमारी मम्मियाँ कर सकती हैं, हमारे पेरेंट्स कर सकते हैं बिफोर चूजिंग हमारा पार्टनर। अच्छा। तो अगर हम वो खुद से नहीं करेंगे तो हम कैसे गवर्नमेंट पे डाल सकते हैं कि गवर्नमेंट करेगी? सबसे पहले तो हमें करना पड़ेगा ना। हम ही नहीं अपने उसके लिए जागरूक होंगे तो गवर्नमेंट कैसे कर देगी? तो ये प्रॉब्लम आ रही है। लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा, अभी नोएडा में देखा गया है एक महिला को जिंदा जला दिया था दहेज के नाम पर। और नोएडा से ही नोएडा उत्तर प्रदेश में ही लोनी में दूसरी जगह देखा गया था कि एक महिला ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया केवल इसलिए कि अगर जो उसके साथ कुछ गलत हुआ था वो पुलिस ऑफिसर के पास गई वहाँ के, और लेकिन उसने भी उसके साथ बदतमीजी करी है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? एक तरफ पुलिस ऑफिसर है जिसने उसके साथ बदतमीजी करी, उसका सुसाइड अटेम्प्ट हुआ, और एक है कि पति ने अपनी पत्नी को सीधा जिंदा जला दिया केवल दहेज के नाम पर। तो दहेज, मैं जैसे आपको बोलूँ कि दहेज भी हमारी एक रूढ़िवादी सोच है जो पहले से चली आ रही है, जिसका हमारे जो पुराने हमारे मम्मी पापा हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे दादा दादी वो इसके शिकार है। लेकिन आज का युग बदल रहा है और अगर हम दहेज की बात करें तो कहीं ना कहीं ये हमारे घर वालों की ही गलती है। वो इस प्रथा को जितना ज़्यादा सम्मान देंगे, जितना आगे बढ़ाएंगे, ये चलती जाएगी। और अगर एक बंदा एक बार मांगता है तो उसे आदत हो जाती है मांगने की, और अगर उसे नहीं मिलता तो उसके पास क्या रहता है? वो उसे मारेगा, पीटेगा। तो कहीं ना कहीं एक औरत की भी गलती है जो वो मार सह रही है। जब उसके घर वाले उसे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी शादी कहीं करा रहे हैं, तो उसके पास ये भी हक है कि वो अपने घर वालों के जाके बोले कि वो इस पीड़ा को सह रही है। वो भी उस औरत को करना चाहिए था बट उसने नहीं किया, या उसने किया भी होगा तो उसके घर वालों ने सोचा होगा कि मैंने तो दहेज दे दिया है, मैंने तो अपनी लड़की दूसरे घर दे दी है, अब मेरा इससे क्या काम? बिल्कुल। तो वो हमारी ही सोच है जिसे हम आगे बढ़ा रहे हैं और जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें सामने आ रही है। गवर्नमेंट ने तो रूल बनाए हैं ना कि दहेज आप मत दीजिए, बट कहीं ना कहीं दहेज हम खुद से दे रहे हैं। जब हमारे पास रूल है कि कोई आपसे दहेज मांगता है तो हम उसके खिलाफ रिपोर्ट कर सकते हैं और इसके बहुत ही कड़े कानून हैं जिसमें सजा भी हुई है। तो अच्छा, लास्ट में वुमेन सेफ्टी के ऊपर पूछना चाहेंगे, नियम क्या बनने चाहिए वुमेन सेफ्टी को लेकर? सबसे पहले तो वुमेन के ऊपर बात है, वुमेन सेफ्टी, तो सबसे पहले वुमेन को अवेयर कीजिए आप उनके बारे में, उनके फंडामेंटल राइट्स के बारे में कि वो क्या कर सकती हैं, क्या सही है, क्या गलत है। आज के टाइम पे औरतों को पता ही नहीं है कि वो जो सही कर रही है वो गलत है। उसके घर में बोला जाता है कि नहीं तुम ये गलत कर रहे हो, पर एक्चुअली वो सही कर रही होती है। अगर वो किसी से लड़ रही होती है तो उसके घर में बोला जाता है कि आप क्यों लड़ के आ रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्यों बहस कर रहे हो, ये तुम्हारी गलती है कि तुम उससे बहस कर रहे हो। अच्छा। ये बोला जाता है। तो ये सब चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, तो हमें खुद ही करना पड़ेगा, तभी हम गवर्नमेंट को बता सकते हैं ना कि हमें ये दिक्कत हो रही है, आप इसको इनिशिएटिव लीजिए। हम वो ही नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने घर से ही चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो हम आगे शुरुआत कैसे करें? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं देखा आप सभी ने जिस प्रकार से वुमेन सेफ्टी के ऊपर बात हो रही है, कोई भी केस ले लीजिए, स्टार्टिंग से लेकर के मतलब देश की आज़ादी से लेकर के अब तक का वुमेन सेफ के ऊपर कानून तो बन जाते हैं, संविधान में आर्टिकल से लग जाते हैं, लेकिन सेफ नहीं हो पाते। कहीं ना कहीं इसी के साथ मैं इतना ही संपूर्ण वाणी देख रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।